नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का प्रैक्टिस सेट। ओके, ये जो परीक्षा होती है ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, समूह ग भर्ती के लिए एलिजिबल करता है। तो इसमें देखिए हमारा जो है प्रैक्टिस सेट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कराए जाएंगे और हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज है ये टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इसमें हम कराएंगे। ठीक, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहे हो आप याद भी कर लीजिएगा उसको। और जो भी साथी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस प्रैक्टिस सीरीज में देखिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता। ओके, इन सभी टॉपिकों से हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस सीरीज होगी। 50 क्वेश्चन टोटल कितने होंगे, 50 क्वेश्चन। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर पहला, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बिहार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो रेलवे का शुभारंभ किस गवर्नर जी ने किया था, तो सेकंड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का क्या किया था, शुभारंभ। कहाँ पे, भारत में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है हमारा पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। उस समय जो शासक थे, किसके शासनकाल में, अशोक के। ये हमारा अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे मोगलीपुत्र। ठीक, मोगलीपुत्र तीर्थ थे। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व 250। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो अकबर के जो दरबार के मुख्य चित्रकार जो है वो कौन है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दसवंत। क्वेश्चन नंबर 5, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो देखिए मथुरा के आसपास के क्षेत्र को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कहा जाता था, तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरसेन कहा जाता था, सुरसेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वी.डी. सावरकर ने किया है, वी.डी. सावरकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो 1905 में देखिए बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो हमारे थे लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही बंगाल का विभाजन हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भगवती चरण वोहरा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन ने। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वीफर, जनवृत्त। ओके, एक्वीफर कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जो यमुना नदी है
इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी कल्याणी। बाकी जो केन, चंबल, बेतवा सभी हमारे क्या हैं? यमुना नदी के सहायक नदी हैं। कल्याणी सहायक नदी नहीं है यमुना नदी की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, योगक्षेम वहाम में हम किसका आदर्श वाक्य है? तो 16 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम का। बी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 17, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा क्षेत्र है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य में अंतर को क्या कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी व्यापार संतुलन, जिसे बोट के नाम से भी जाना जाता है। व्यापार संतुलन को ये हमारा देखिए वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को कहा जाता है व्यापार संतुलन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत पे ध्यान दीजिएगा, गलत कौन सा है? तो हमारा देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। यहाँ पे दिया हुआ कर सकता है तो ये हमारा गलत है। बाकी जो है पहला सही है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्य विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। क्या नहीं सही है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद जो होता है इसको भंग नहीं कर सकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 23 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये हमारा राइट आंसर है, अनुच्छेद 22 में इससे संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में देखिए भारत के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे आपातकाल के टाइम पे, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमें बताना है, तो 25 यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नायलॉन 6। आते हैं 27 में, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, तो जो शक्ति है उसकी विमा क्या है भौतिक मात्रा की? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी m⁻1 l⁻2 t⁻−3। क्वेश्चन नंबर 28, CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट। ओके, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29, नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जो नियान लैंप है यह आविष्कार किया गया है जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो 30 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिल्ली। ओके, अब देखिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो समुद्री मार्ग की खोज कब की है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। 35, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, काजीरंगा, जो कि कहाँ पे है? असम राज्य में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो जो इम्फाल है ये हमारा देखिए राजधानी है मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 37 देखते हैं, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हार्नबिल महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो देखिए पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में। तो वो जो पूजा की जाती है वृषभ की पूजा की जाती है। 39, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो नृत्य का जो प्रकार है असम से संबंधित है, कौन सा? सी ऑप्शन, बिहू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं हमारे। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एस दुलत। जो ए एस दुलत हैं, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। 41 देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो है भारत की, 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा जो दूरदर्शी है ये हमारा स्थित है, 43 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये, कैलिफोर्निया में। ठीक। 44, गालिब थे, तो गालिब क्या थे? तो 44 का राइट आंसर है कवि थे। गालिब एक हमारे क्या थे? कवि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो 45 का हमारा राइट आंसर है ये, कटक में स्थित है। कहाँ पर? कटक, ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं? तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो कौन है? 46 का ए ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, तो कौन सा युद्धाभ्यास है? तो ए ऑप्शन सही है, मित्र शक्ति। 48, शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित हैं? तो शोभना चंद्र कुमार ये संबंधित हैं। 48 का राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, भरतनाट्यम से संबंधित है। ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो वैद्यनाथ जो मिश्र हैं किस कवि का मूल नाम है? तो देखिए राइट आंसर है सी, नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम है हमारा वैद्यनाथ मिश्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, कब? तो 50 का हमारा राइट आंसर है सी, बेलग्रेड 1961 में। ठीक, बेलग्रेड 1961। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।